देखिए जो आपकी यूनिट 3 है उसमें 4th नंबर चैप्टर में बी एक्सरसाइज है ना। बी एक्सरसाइज देखें, इसमें क्या है कि अपने को समघात वाले गिवन नहीं होती, अपने को बनानी पड़ती है ना। यानी कि क्या लिखेंगे, टॉपिक समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदली जा सकने वाली समीकरण है ना। यानी कि रिड्यूसिबल इक्वेशंस टू चेंज इनटू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखें आप आपकी जो किस टाइप की मिलेगी अपने को, अपनी जो इक्वेशन है वो आपको इस टाइप की मिलेगी। ध्यान से देखें, आपको यहाँ पर पावर n मिलेगी, ये इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी आपको, a प्लस बी एक्स एन माइनस वन ए और a1 आपका ए डी एन माइनस वन वाई ऑन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 और ये आपका a प्लस बी एक्स और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और ये आपका ए वाले टर्म ए एन माइनस वन प्लस ये आपका ए एन और ये आपका वाई बराबर 0। ये आपकी इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी। तो इसमें देखें पहले में x ही आ रहा था, लेकिन अब x का पूरा पद आ रहा है, पूरी टर्म है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपना a है a प्लस बी एक्स, इसको मान लेंगे v, इसको मान लेंगे v। तो इसको अगर v मानेंगे तो देखना अपना कि जो अगर इसको v माना तो इसका dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा b, dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा b, dv बाई डी एक्स हो जाएगा अपना b। और अपने को क्या है, हर जगह जैसे dy बाई डी एक्स निकालना अपने को, तो dy बाई डी एक्स ऐसे तो निकलेगा ना, अपन कैसे निकालेंगे, dy बाई v इंटू dv बाई डी एक्स। अब देखें क्योंकि dv से गुणा कर दिया, अब dv बाई डी एक्स कितना है b, तो इस जगह अपना b dy बाई dv। और इसी प्रकार अगर दूसरा निकालेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dv स्क्वायर, इस टाइप से चलता हो जाएगा है ना। तो अपन जो नई इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, इसको v बनाने के बाद तो v की n हो जाएगी है ना, v की n। और ये जो अपना है ये किस में चेंज हो जाएगा, dn, ठीक है, ये जो है आपका ये dn y अपॉन dvn हो जाएगा, x की जगह v में चेंज हो जाएगा। देखो x ही तो चेंज हो रहा है v में, लेकिन प्लस आगे देखें आपका ये है a प्लस बी एक्स और ये आपका n माइनस वन और ये आपका a। अब देखो b आ रहा है ना, यहाँ पे b आ रहा है तो वो b आपका यहाँ आ जाएगा। इसको में जो वैल्यू रखेंगे आप इसकी जगह dy बाई डी v, ये इसकी जगह आ जाएगा आपका जो b है आपका कंप्लीट इस प्रकार आ जाएगा ना, क्योंकि यहीं पे तो रखोगे, फिर dy बाई डी एक्स की जगह रख रहे हो आप, तो ये रखना है अपने को ना, तो ये आपका b जो है कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा ना। ये जगह पे dn माइनस वन y अपॉन डी एक्स एन, ऐसे ये आपकी जो टर्में हैं चलती जाएंगी लास्ट तक एन डॉट वाई तक। देखिए अब यहाँ पर क्या था आपका, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, b यहाँ पर आने का मतलब क्या है, देखिए डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है, इसी प्रकार ये b की पावर n आए जो भी आए वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये कितना है dy और ये dx और यहाँ पर कितना है dy और dx, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और इसको जो dy बाई डी एक्स है उसको अपन ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं गुणा में आएगा ना, ये गुणा में आएगा, ये इस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो आपके अवकल समीकरण है इसको ऐसे लिख लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आप इतना ही ध्यान रखें कि मेथड यही है ना, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ में आए, क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है हाँ, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर है आपका 4 कोस log
1 प्लस एक्स, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखें इसका आंसर देखें आप। ये सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना ये वाले टर्म, ये वाली जो टर्म है अपनी, ये वाले यही तो आ रही है एक्स्ट्रा ना, तो 1 प्लस एक्स को अपन क्या मान लेंगे, v, ध्यान देना 1 प्लस एक्स को भी मान लेंगे अपन, है ना, v मान लेंगे। और z बराबर अपन क्या मान देते हैं, log x। लेकिन देखो अब x की जो पूरी टर्म, तो z बराबर log v, है ना, और log v, और v कितना है, v है अपना कितना है, log 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी, तो z का मान क्लियर ये वाला है ना। तो देखिए इसको फिर वही डी की फॉर्म में रखो, ये तो v हो गया, ये आपस में कैसे चेंज होगी, v स्क्वायर और ये आपका d स्क्वायर y अपॉन d, हाँ d। अब देखिए अगर यहाँ पर y है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, dv बाय dx बराबर, हाँ कितना आ जाएगा 1, dv बाय dx 1 ही तो आएगा आपका, है ना, ये वाला आ जाएगा। अब देखें कि आपका चेंज हो जाएगा v की पावर v स्क्वायर प्लस v dy बाय dv, हाँ आगे देखें प्लस आपका y और बराबर आपका 4। अब देखिए log x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, z, 4 cos z। यहाँ से देखें, यहाँ से आप CF निकाल सकते हैं इजी, हाँ तो CF निकालेंगे तब देखें, ये देखें v स्क्वायर v v v, है ना, एक मिनट आप ये वाली लाइन भूल जाए पर, ये वाली भूल जाए, हाँ क्योंकि अच्छे से समझे। अपना किसको मारा था अपने, log, यहाँ पे ठीक, हम 1 प्लस एक्स को अपन ने भी माना है, बस यहाँ तक आ गए। अब देखो ये क्या जो फोर्थ ए थी उसके जैसे आपस में नहीं हो गई, ये देखिए हो गई ना। अब देखिए अब यहाँ से अपना v स्क्वायर है, ये v है, ये v, इसको अपन क्या मानते थे, z बराबर अपन log x मानते थे, क्योंकि पहले यहाँ पर x होता था लेकिन अब v है तो अपन क्या मानेंगे, z बराबर log v, है ना, यहाँ लिखो। तो अगर अपन ये मानते हैं इसको, तो उसके बाद ये क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखिए अब ये हो गई, तो ये आपका d ऑफ इट और ये d माइनस 1, हाँ ये वाला प्लस आपका ये कितना d, ये आपका d प्लस 1 और ये आपका y, हाँ और यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 4 cos और आपका z हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा। अब देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो यार आपका d स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये आपका 4 cos z, d का मान m से रिप्लेस करूंगा तो फंक्शन ऑफ m जो हुआ आपका ऑलवेज 0, है ना, फंक्शन ऑफ m जो है ऑलवेज 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आएंगी कितनी, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आपका, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। और प्लस माइनस जब आयोटा आती है तो उसका CF कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखना देखो CF, तो उसका CF लिखा जाता है हमेशा C1 cos z प्लस C2 sin z, है ना। अब देखिए C1 cos z कितना है, z आपका कितना log v, है ना, तो log देखो v कितना है, vx प्लस 1 ना 1 प्लस एक्स, तो ये ऐसे रख देंगे प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा आपका C2 sin और ये आपका log 1 प्लस एक्स। तो ये तो हो गया आपका CF। हाँ अब देखिए PI की बात करते हैं, PI की बात करते हैं। अगर PI की बात करेंगे तो PI फंक्शन PI कितना आपका, ये 4 cos z, हाँ और आपका नीचे कितना आपका d स्क्वायर प्लस 1, d स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो देखने से पता लग रहा है कि अल्फा का मान कितना है 1, और अपन जो कोस या साइन वेव का अपना फंक्शन होता है तो अपन जो अल्फा का मान होता है वो d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, तो माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो 0, और 0 तो बनने ही नहीं देना, है ना, 0 तो बनने ही नहीं देना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, फिर ये कौन सा पार्ट है, ये है RP पार्ट, रियल पार्ट ऑफ ए आयोटा z अपॉन ये आपका d माइनस आयोटा और ये आपका d प्लस आयोटा। अब देखो किसकी वजह से 0 हो रहा है, ये हो रहा है इसकी वजह से 0, तो इसको तो बाहर ले लेंगे, तो d माइनस आयोटा, आपका 4 भी बाहर ले लिया इसको और RP भी बाहर ले लिया, तो जगह e की पावर z और यहाँ आयोटा रखेंगे तो आयोटा था 2 आयोटा, है ना। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करूँ ये कितना आ जाएगा 2, है ना, और देखिए आ गया, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 2RP अपॉन आपका आयोटा नीचे, और अब ये देखिए इसकी वजह से 0 हो रहा है,
अब इसको दे दें, अब इसको फॉर्मूले से कर लें, इसकी वजह से तो जीरो हो रहा था, तो इसको अपन फॉर्मूले से कर लें। अगर इसको फॉर्मूले से करता हूँ तो देखना ये आएगा सेट, ये हो जाएगा 2r.p अपॉन आयोटा, ये आयोटा है, आयोटा है ना, और ये आपका हो जाएगा e की पावर आयोटा z, और यहाँ पर पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं तो 1 z अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर फॉर्मूला यही तो होता है, फॉर्मूला यही तो होता है कि यहाँ जो पावर होती है उसके जो जिसका कोएफिशिएंट होता है उसके साथ, तो x z का कोएफिशिएंट का तो पावर है, तो z की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e आयोटा z है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर आगे और सोल्व करता हूँ तो देखिए rp और 2z, तो 2z अपॉन आयोटा तो मैंने लिख लिया बाहर है ना, यहाँ पे तो आपका rp भी आ गया बाहर। अब देखिए अंदर हो जाएगा cos z प्लस आयोटा sin z। अब देखिए rp पार्ट लेना है, क्या आयोटा जाएगा तो आयोटा या फिर ये आयोटा की टर्म आ जाएगी, कैसी भी आएगी आयोटा की टर्म आएगी, और ये आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा से आयोटा फिर जाएंगे, sin z जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा इसका आंसर 2z और आपका sin z, 2z और sin z, या आपका pi हो जाएगा ना pi, और 2z sin z को अपन लिख क्या सकते हैं वो देखिए हम, है ना 2z और sin z को अपन लिख क्या सकते हैं 2 और z क्या था, z अपना था क्या था log v, और v क्या था 1 प्लस एक्स, और sin z क्या था अपना sin, और z क्या था log 1 प्लस एक्स। ये हो गया अपना pi कंप्लीट। तो जो अगर कंप्लीट CF और PI की बात करूंगा तो आपका PI हो गया, तो y में आपका हो जाएगा CF प्लस आपका PI, हाँ CF प्लस PI, CF आपका ये रहा और PI आपका ये रहा, है ना, उतार लें। देखें क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें 3x प्लस 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका है 3x प्लस 2 डी स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस प्लस है आपका 5 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 ये आपका है, और फिर आपका कितना है d, और उसके बाद आपका है माइनस का 3, और यहाँ आपका कंप्लीट y, हाँ कंप्लीट y। और आगे की बात करूँगा तो देखें ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अब देखें ये आपकी इक्वेशन है पूरी, हाँ? तो सबसे पहली बात क्या है कि जो आपका ये 3x प्लस 2 है, इसकी जगह मैं क्या मान लूँ, इसकी जगह मैं मान लूँ कितना आपका v मान लूँ, है ना। तो देखें अगर मैं v मानता हूँ, इसकी जगह मैं क्या मानता हूँ v मानता हूँ, तो v मानेंगे देखें तो ये आपका 3x प्लस 2 की जगह क्या माने अपन v, तो अपना जो dv बाय dx है वो कितना आ जाएगा 3, है ना 3। तो देखिए इसको लिखें, ये अपना कितना आएगा d स्क्वायर, है ना, और इसको ये देखो d स्क्वायर है तो इसको अगर एक जनरल फॉर्म में v की फॉर्म में लिखूंगा तो अपन क्या लिख पाएंगे इसको 9v स्क्वायर, और अपना ये वही इसको d स्क्वायर बाई अपॉन dv स्क्वायर, है ना। ये देखिए 9v स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो अपना dy अपॉन dx था यहाँ पे, इसका मतलब dy अपॉन dx, अपन dy अपॉन dv में ले लिया है, तो इसका जो रूपांतरण है dy बाई dx का जो मान है वो आपका ये जो 3 आएगा, है ना 3 आएगा। तो देखें वही बात है, अगर 3 आएगा तो वो समझा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे dy बाई dx निकालेंगे तो हम, है ना, तो ये हो जाएगा dy बाई dv इंटू dv बाई dx, है ना। तो देखें dv बाई dv ये तो एज इट इज dy बाई dv, ये तो एज इट इज, और ये dv बाई dx ये इसका 3 होगा ना, ये 3 अगर इसका स्क्वायर है तो ये 3 9v स्क्वायर, समझ गया ना, इस हिसाब से सोल्व होगा, ठीक है।
ध्यान रख लेना, समझा दिया आपको। ये देखिए 9 प्लस, और अब 5 पहले से ही तो 5 दिया 15, क्योंकि अब ओनली वन टर्म आएगी ना, डी वाई बाई डी वी। इसके बाद आगे वाले देखिए, अब आपकी कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 3 आएगा और कुछ नहीं। ये आपका वाई, सॉरी वाई तो अंदर ही आ जाएगा, वाई सब के साथ लिख दिए मैंने एक बार, है ना। और अब देखो एक्स, जब एक्स की बात करूँगा तो यहाँ से एक्स देखो, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की बात करूँगा तो वी माइनस 2, वी माइनस का आपका 2/3 का क्यूब, है ना, प्लस ये आपका हो जाएगा वी माइनस का 2/3 और प्लस आपका 1। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखें, इसको अगर सोल्व करते हैं वही डी की फॉर्म में देखें तो अपन क्या मानेंगे, z बराबर अपना वही log v, और log का मान कितना, v का मान कितना x प्लस, तो सिंपली अपना कितना हो गया, ये देखें इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, देखिए 9v तो जाएगा अपना 9d माइनस 1 प्लस अपना 15d और माइनस का अपना 3, और ये अपना y, और ये आ गई। अब देखिए इसको रखो z के फॉर्म, अगर z के फॉर्म में रखेंगे तो v का मान क्या आएगा, e की पावर z, तो ये दे रखें तो e की पावर z माइनस 2/3 इसका क्यूब है, प्लस e की पावर z माइनस का 2, ये प्लस 1। इसको सबको सोल्व करेंगे अपन आराम से, है ना। अब देखिए ये 9d² हो जाएगा, 9 आपका d² हो जाएगा, 9d और ये आपका 15d, यानी कि प्लस का आपका 6d ही बचेगा, और ये आपका माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए होती है 27, है ना, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितना देंगे, आपके प्लस के 9d और माइनस के 3d, माइनस का 3 बराबर 0, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। इसमें से आपका 9d तो कॉमन आ जाएगा, है ना, 9d अगर कॉमन आता है तो यहाँ से हो जाएगा d प्लस 1 और आपका माइनस का 3 कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा कितना, d प्लस 1 और यहाँ से d प्लस 1 और ये जाएगा आपका 9d माइनस का 3 बराबर 0। आपका जो है ना, d को देखो m नहीं रखा मैंने, यहाँ से d का मान m रख लेना, आप m रख के ही सोल्व करना है ना, मैंने क्योंकि m रखते तभी फंक्शन m 0 होता है, मैंने रखा नहीं गलती से, तो आप m रख लेना यहाँ पे, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, तो m ही दिखाऊंगा d को ना। तो m का मान एक तो आ गया आपका -1 और एक आ गया आपका 3/9, यानी कि ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 1/3 आपका, है ना। तो दो मान आ गए, एक तो 1 और एक 1/3, एक 1 आ गया और एक 1/3 आ गया। तो आपका जो CF यहाँ लिखूंगा, CF जो होगा वो होगा e की पावर -z प्लस 2 e की पावर z/3, है ना। इसको C1 और e की पावर -z का मतलब क्या है, 1/d, और 1/d मतलब ये आपका जो है ये 3x प्लस ये आपका जो भी है ना, 3x प्लस 2 का इनवर्स, ये आपका C2 और ये e की पावर 3x प्लस 2 का 1/3, ये हो गया आपका यहाँ तक का क्लियर, है ना। वो आपका CF हो गया। अब PI की बात करूँ, कई बार ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। अब PI की बात करूँगा, है ना। तो PI की बात करूँगा, देखो कितने टर्म है, ये बात सॉल्व है, ये मिटा दूँ। PI की बात करूँगा, है ना, PI की बात करूँगा मैं, इसमें मिटा दूँगा। CF लिख लीजिए मैंने, यही इक्वेशन थी लास्ट वाली, है ना। ये अपना कितना हो जाएगा, वही 9 कितना हो रहा था, 9d² और ये आपका प्लस का 6d हो रहा था और माइनस का 3 हो रहा था ना, यहाँ तक तो ठीक था। अब इसको खोल लूँ, इसको ओपन करूँ, तो देखिए इसको ओपन करता हूँ तो e की पावर z की 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो पहले तो 1/27 तो ये हो जाएगा नीचे वाला, है ना। इसको अब सोल्व करो तो जरा e की पावर 3z, है ना, प्लस 8 हो जाएगा, है ना, और फिर आ जाएगा प्लस 3 × 2 6, देखिए 3 × 2 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा आपको, माइनस का 6 और e की पावर 2z, e की पावर 2z, फिर आपका पॉजिटिव टर्म आएगी, पॉजिटिव। अब क्या आएगा, अब आपका 4 और
12 है e की पावर z। इसकी सॉल्यूशन का खोल लेना, हाँ, ये आपकी पूरा कंप्लीट हो गया। आगे वाले टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर z/3 माइनस का 2/3 प्लस आपका 1, ये 2/3 2/3। देखें अब एक बार इसको वापस से चेक करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर गलत हो गया तो फिर हो ही गया है ना। इधर ये देखें x माइनस वाई आपका क्यूब होता है तो आपकी होती है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब आपका, और फिर आता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस आपका कितना होता है वही 3, ये भी माइनस होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, तो ये भी माइनस आएगा एक तो, है ना, और ये होगा आपका 3x² और ये y, और फिर आता है आपका पॉजिटिव 3xy²। ये तो होता है ये दो टर्म एकांतर क्रम में चलती है ना, ये वाला सिस्टम सही है। अब इसको करते हैं तो सोल्व, देखिए आपका यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको सोल्व करें आगे तो देखें आप यहाँ से आगे देखें, आपका पहले ये वाला पार्ट ही सोल्व कर ले एक बार इसको, तो e की पावर 3z/27, ये तो सोल्व होगा ही क्योंकि 3z का और कोई कंपोनेंट इसमें, इस क्वेश्चन में 3z का और कोई कंपोनेंट ही नहीं है ना। ये देखो 6 वाला लिखूंगा 6 2z है ना, तो 6 से और 3 से कट जाएगा तो देखा आपका 2/9 और e की पावर आपका कितना e की पावर 2z, और ये आपका हो जाएगा प्लस है ना, ये 12/27 और e की पावर z है ना, 8 बचा हुआ इसमें ध्यान रखना, प्लस आपका है ez/3 हाँ, ये आपका हो जाएगा इस दोनों में से घट जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 1/3 और यहाँ जाएगा आपका माइनस का 8/27। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो यह जाएगा आपका e की पावर 3z/27 है ना, e की पावर 3z/27, ये मिटा देता हूँ, देखिए e की पावर 3z/27 माइनस 2/9 है ना, और ये आपका e की पावर 2z, और ये देखें यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 27 है ना, 27 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, 12 और 21, और 21 में 3 से कट जाएगा 7/9 और e की पावर z, 7/9 और e की पावर z, आंसर लिख लेना प्लस। अब देखें आप आगे आपका वही 9 और 9/27 8/27 के जगह 1 आपका जो है 27 1/27 ये। अब इसको सोल्व करते हैं। हाँ देखें ये अलग अलग टर्म में होंगे तो इसको यहाँ पे लिख दूँ, e की पावर जो आपका 3z है हाँ, वो तो होगा आपका 27, उसके नीचे कितना आएगा 9d² प्लस pi निकालना नहीं है ना 6d और आपका माइनस का 3, ध्यान रखना। अब आपका ये 2/9 है हाँ 2/9, ये आपका e की पावर 2z है और ये आपका है 9d² प्लस 6d माइनस का 3, आपका प्लस 7/9 है तो e की पावर z है, आपका ये कितना है 9d² प्लस 6d माइनस का 3 ना, और प्लस आपका 1/27 है और e की पावर 0z है ना, और ये आपका जो भी है 9d² प्लस 6d माइनस का 3। अब अगर इसको सोल्व करोगे है ना, अब इसको सोल्व करें तो देखिए 1/27 तो बाहर ही आएगा हाँ। अब देखें e की पावर 3z है तो अल्फा का कितना 3, तो d की जगह 3 रखो, अगर d की जगह 3 लिखेंगे तो 9 81 ठीक है, तो फिर प्लस का साइन है प्लस 6 18, ये हो गया आपका और माइनस का 3 है ना, तो ये कितने हो गए अपने ये 99 हो गए, 99 में से 3 गए तो कितना आएंगे 96, e की पावर 3z/96, यहाँ तक ठीक है हाँ, ये सोल्व हो गया। तो इन दोनों गुणा कर लें, जो भी आएगा आपका वो लिख देना, और ये आपका माइनस 2/9 हाँ। अब देखें e की पावर कितनी है 2, तो 2 रखेंगे तो 4 9 36, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा 48 और 45 इंटू 45 और e की पावर 2z प्लस यहाँ पर 7/9 है ना, अब यहाँ 1 है तो 9 और 1 6
कितना हो गया 15 इंटू 12, इसका वो सोल्यूशन हो जाएगा, ये लो ना, अल्फा का मान 1 ही और आगे वाले में अल्फा का मान कितना है 0। अगर अल्फा का मान 0 है तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3 से गुणा हो जाएगा, आपका 2/20 × 60 7 21 81, ठीक है। क्या मतलब इसका ये आपका जो भी है पी आई आ गया है ना। अब देखिए ये मिटा रहा हूँ सब, पी आई आ गया आपका। अब ये आपका पी आई है तो कितना होगा, ये देखो इसको गुणा करेंगे, यानी कि 96 को 27 से गुणा कर 6 7 43 4 और 9 7 63, ये हो गया अपना 67 और 12 19, ये हो गया 2 9 और ये आपका 5 और यानी कि 2592, यानी कि e की पावर 3z। और e की पावर 3z क्या होती है अपनी, e की पावर 3z, e की पावर 3z जो है अपना वो कितना था 1 + 2x को माना था ना, log 1 + 2x को z माना था हमने, है ना। तो ये जाएगा अपना 1 प्लस कितना था आपका 3x + 2 था या कुछ, हाँ 3x + 2 था, इसको अपन ने भी माना, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 आपकी, और अपॉन कितना आ जाएगा 2592 और ये आपका माइनस, और देखें ये कितना हो जाएंगे 9 × 4 = 36 और 5 × 45, 36 और 45 405, ये हो जाएंगे 405 आपके, है ना, ठीक है। 405 और e की पावर 2z वही कितना 3x + 2 का स्क्वायर, है ना। अब आगे देखें प्लस आपका ये प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 108, है ना, तो e की पावर आपका 3x + 2 और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1/81, ये आपका पी आई हो गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये आपका पी आई और ये आपका सी एफ का है, ये आपका सी एफ है ना, ये आपका सी एफ। तो ये सी एफ और ये पी आई दोनों ऐड करके लिख दें तो वही बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उधर प्लस, हाँ तो अभी ये जो क्वेश्चन करवाया था मैंने क्या करवाया था, मैंने इसका जो सी एफ आ गया और वो पी आई भी आ गया था ना, लेकिन जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने देखो क्वेश्चन ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा है ना। तो एक्चुअली बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इससे क्या है आपका ये निकालते हैं कुछ आंसर जो हमने अभी में इसको सोल्व किया था तो वो आया था, है ना, बुक में ये दिया गया। लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना बुक का तो अपने को फलन ये करना पड़ेगा, है ना। इस क्यूब है उसकी जगह आप स्क्वायर कर लेना, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर आएगा उसकी जगह, और मैंने क्यूब से भी करवा दिया, अब मैं इसको स्क्वायर से करवा देता हूँ आपको ना, स्क्वायर से करवा देता हूँ। तो सी एफ तो निकलवाऊंगा या फिर कंप्लीट करवा, चलो कंप्लीट ही करवाता हूँ। हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या था, वही आपका 3x + 2, आपका 3x + 2 का d स्क्वायर है ना, और ये आपका कितना था प्लस का आपका था 5 और 3x + 2 ये आपका d, हाँ, और आगे आपका क्वेश्चन था माइनस का 3y। और ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है x² करना है, क्यूब दे रखा है x³ स्क्वायर है ना, ये वाला। अगर ये क्वेश्चन हो तो सी एफ तो निकलवाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सी एफ तो मैंने आपको अभी भी निकलवाया है ना, सेम चल वही आएगा सी एफ तो, है ना। तो इसका देखो जो फलन है वो लास्ट में ही आ जाएगा, देखो सब कुछ करने के बाद, है ना, आगे नहीं जाए तो नहीं इतने ज्यादा, क्योंकि है ना ये आपका फंक्शन हो गया। और अपन ने क्या माना था z बराबर अपन ये पहुंच गए थे log अपना हो गया था 3x + 2, यहाँ तक तो अपन हो ही गया था अपना, है ना। अब देखिए ये हो गया, अब e की पावर x² हमको उसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आपका ये हो जाएगा x² का क्या मान क्या आ जाएगा e की पावर z - का 2/3 का स्क्वायर, और आपका प्लस e की पावर z - 2/3 और आपका +1। अब देखिए एक बार इसी को सोल्व कर लें, तो देखिए e की पावर ये 1/9 हो गया, तो ये e की पावर 2z प्लस आपका 4 - का 4 e की पावर z, और ये होगा आपका, है ना, ब्रैकेट 1 प्लस ez/3 और माइनस का 2 का 3 + 1। अब देखिए अगर इसको सोल्व करूंगा तो इस जगह e की पावर 2z/9, है ना, आगे सोल्व करूंगा तो 4/9 और आगे सोल्व करूंगा तो आपको 4/9 ez, ये कितना है ez/9 कर दूं तो मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, देखो 3 से गुणा कर 3 9
और ये है ना, इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और वो भी किसका पॉजिटिव, हाँ 1/3 पॉजिटिव। ये देखिए अब ये वाले टर्म देखें, ये वाले तो 9 सेम है, बस ये माइनस का 4 है प्लस का 3, तो कितना बच जाएगा आपका e⁻²z/9 और ये आपका बच जाएगा माइनस का ez/9। ये हो गया। अब देखिए 4/9 ये 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 7/9। ये आ गया ये टर्म है ना, ये टर्म आ गया। अब कंप्लीट जो है इसकी जगह अपनी ये वाले टर्म लिख दो, हाँ ये इसका सॉल्यूशन ही तो आया है, ये लिख दो। कितना हो गया e⁻²z/9 है ना और e⁻z/9 प्लस में आपका 7/9, ये आपका। अब इससे आपका आंसर आ जाएगा, इससे आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा, जो पहले नहीं आया था है ना, सेम आ जाएगा क्योंकि उसमें क्या था क्यूब करके सॉल्व करें और क्यूब बुक में क्यूब ही गिवन है, बुक में क्यूब ही गिवन है, लेकिन अपने को क्यूब नहीं करना है क्योंकि क्यूब करेंगे तो आंसर नहीं आएगा इसका, स्क्वायर से ही आएगा और क्यूब से जो आंसर आएगा वो अलग आएगा है ना। सही क्यूब वो अलग है, 4 होता तो वो भी सही है, लेकिन एक जनरली होता है कि जो अपन आंसर मिलाने की अपन को चाहत होती है कि हर चीज में आंसर मिल जाए अपना, है ना, तो आंसर मिलाता हूँ आपका ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्व करें तो e⁻²z देखो pi तो e⁻²z/9 ये 9 बटे वाला लिख रहा हूँ, ये आपका d वाला पार्ट ये तो ये आपका 9d² प्लस का 6d माइनस का 3 और ये आपका 7/9 और e की पावर जब कुछ नहीं है तो 0z, हाँ और ये आपका 9d² प्लस 6d माइनस का आपका 3। यहाँ से सोल्व करें। अगर देखो d की जगह 4 रखूंगा क्योंकि अल्फा का मान कितना है 2, तो d की जगह 4 रखूंगा 36 और 6 2 12 36 2 48 45 और 45 इंटू 9 कितना हो जाएंगे 405, ठीक है। आगे चलें ez ये देखें 1 9 9 6 15 15 में से 3 12 12 में 108, ठीक है, प्लस आपका 7/9 और 0 0 रखा तो 1/3 और ये कितना हो जाएगा, ये देखें e⁻²z क्या होती है, e⁻²z यहाँ से निकालो तो ये हो जाएगा 3x+2 का स्क्वायर अपॉन 405 माइनस का 3x+2 का 108 और ये आपका हो जाएगा 7/27। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका PHCF मैंने पहले क्वेश्चन में निकलवा दिया था ना, दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन जो है वो रैंडमली करवा दिया है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन कराऊंगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये आपका x+1 का स्क्वायर और फिर अपना है d² x², ये आपका प्लस x+1 आपका और ये आपका dy/dx है ना, और आगे आपका है 2x+3 है और फिर आपका है 2x+4, यही तो क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। अब देखें मैं मान लूं कि x जो +1 है उसकी जगह तो मेरे को v मानना ही पड़ेगा, तभी तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी है ना x+। तो देखें इससे जो है ना आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट तरीके से समझें तो ये हो जाएगा अपना dv/dx कितना हो जाएगा 1, dv/dx 1 है ना। तो अगर dv/dx 1 हो जाएगा तो जो dy/dx जो है आपका वो कितना हो जाएगा dy/dv और इनटू dv/dx, समझा रहा हूं ना। ये देखें dv/dx का मान कितना 1, तो जो आपका ये है dy, यानी कि जो जहां पर भी dy/dx है वो dy/dv से रिप्लेस हो जाएगा। ये कराने की चीजें नहीं थी लेकिन बताते हैं क्योंकि ये मेथड इसीलिए पहले बताया जाता है कि आपको बार-बार क्वेश्चन में नहीं बताना पड़ेगा, है ना। तो ये d² y अपॉन ये हो जाएगा अपना dv² और ये हो जाएगा अपना v और ये आपका dy अपॉन कितना dv और ये आपका देखिए। अब यहाँ से x की जगह क्या रखना है, x की जगह v-1 2 है ना, और ये देखिए 2 ये आपका v-1 और आपका प्लस का 3 है ना। तो ये हो गया आपका और ये दूसरा हो जाएगा 2
v माइनस का 1 और आपका प्लस का 4, ये आपका हो गया। हाँ, अब देखिए चलें आगे, अगर इसको और सॉल्व करें तो जाएगा d और d माइनस का 1 और ये ऑपरेट हो जाएगा d और ये आपका पाई आ गया आपका बाहर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अगर 2v अंदर कितना आ जाएगा 2v और ये आपका प्लस का 1, 2v प्लस का 1 और ये जाएगा 2v प्लस का 2, हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी से कट जाएगा डी स्क्वायर बाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर और 4v प्लस 2v 6v और ये हो जाएगा आपका 6v प्लस में आपका 2, ये हो गया आपका क्या फलन आ गया है ना, ये आपका फलन आ गया। अब देखें जो d है, d की जगह m रिप्लेस करूँ तो जो फंक्शन ऑफ fm है आपका ऑलवेज 0, तो देखें m स्क्वायर बराबर 0 यानी कि दो मूल आ गए 0 0, और मूल दो के क्यों आए, क्योंकि पावर 2 है ना, अगर 3 होती तो 3 मूल, ठीक है। तो CF को देखें, इसका CF बता ही देता हूँ आपको सीधा, CF तो क्या होगा आपका C1 प्लस C2z और ब्रैकेट और e की पावर 0z, तो देखें C1 प्लस C2 और z कितना है, z कितना है अपने, z अपने माना है, अभी मान यहाँ से अपने क्या माना था z को, ये हो गया अपना, तो z बराबर अपन क्या जानते हैं log v, है ना, log v, और log v क्या है अपना 1 प्लस x ना, वो यही है, पीआई में जरूरत पड़ती है इसलिए, तो ये अपना लिख दें यहाँ से, ये z कितना है log 1 प्लस x बस, ये आपका होगा CF, है ना। अब रही बात पीआई, तो पीआई क्या है, अभी अपन फाउंड करेंगे पीआई जो भी आएगा अपना, तो उसके लिए देखो CF अपन लिख दिया, एक तरफ से मिटा दो इसको, एक बार आप उतार लेना इसको पहले वीडियो पॉज करके, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 3-4 जो भी हैं बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन ही मिल गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन की क्या चेंज हो गया था यहाँ से अपना डी स्क्वायर वाला हो गया था 4v स्क्वायर प्लस 6v प्लस 2, यही तो था, है ना। अब देखें और अपन ने यहाँ लिख दो z बराबर अपन ने मान तो लिख लो, काम पड़ेगा 1 प्लस x, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखें इसको अगर सॉल्व करूँ तो 4v स्क्वायर, तो v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर को लिख सकता हूँ 4 1 बाई डी स्क्वायर, पी आई निकाल रहा हूँ, पी आई, ये ब्रैकेट लगा दिया 4, v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखें ये था, और या फिर इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना log v, क्योंकि 1 प्लस x को v मान रखा है मैंने पहले, तो ये log v हो जाएगा e की पावर 2z प्लस 6 और ये कितना e की पावर z प्लस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका अगर क्या करता हूँ मैं करता हूँ, तो 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो देखिए e की पावर 2z का 2 बार इंटीग्रल करूंगा तो बटे में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 × 2 4, ठीक है, प्लस 6 e की पावर z, ये सेम प्लस 2, अब कुछ नहीं है 2 के साथ कुछ नहीं है, तो एक बार करूंगा तो कितना 2z, फिर 2 बार करूंगा तो 2z का करूंगा तो फिर z स्क्वायर बाई 2, तो z स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कट गया, ये लो, है ना। इसको अगर सॉल्व करें 4 से 4 कट गया तो e की पावर 2z और ये आपका प्लस का आपका 6 ez, ये प्लस में आपका z स्क्वायर। अगर इसका मान रखूं तो e की पावर 2z का मतलब क्या है, जो e की पावर 2z है उसका मतलब तो है आपका सीधा सा 1 प्लस x का स्क्वायर, प्लस ये जगह 6 1 प्लस x, है ना, 6 1 प्लस x, और ये आपका z स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिखूं प्लस करके z स्क्वायर, उसका मतलब log 1 प्लस x और ये आपका ब्रैकेट बंद, ये आपका स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको अपन एक रैंडमली और सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका पीआई चल रही है, ये पीआई चल रहा है, तो जगह आपका log आंसर तो आ गया है, हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है, बस आगे थोड़े से ऐसे टर्म मिला रहा हूँ, इसका अगर होल स्क्वायर खोल दूँ तो जगह x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो गया आपका 6 प्लस 6x, तो इसको क्या लिख दूंगा, तो जगह आपका log 1 प्लस x और ये आपका स्क्वायर x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 और 6 8x, 8x प्लस आपका 7, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये पी आई, ये आपका सी है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना,
ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मान, हाँ सी एफ पहले निकालूंगा और फिर निकालूंगा पी ए, ध्यान रखना एक साथ नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका प्लस कितना है 96, ये आपका 96 एक्स प्लस 1 का क्यूब डी बाई 1 डी एक्स क्यूब प्लस 1/40 04, ठीक है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हाँ। और आपका फिर आगे कितना आ जाएगा, प्लस आपका 8 है और x प्लस 1 है और फिर आपका प्लस आपका कितना है y, आपका dy बाई डी एक्स और ये आपका प्लस y बराबर y हो गया पूरा आपका x स्क्वायर 4x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, या इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। पहले देखो CF के लिए सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले CF के लिए सोल्व करेंगे, है ना। देखिए CF के लिए सोल्व करो तो देखिए मैं मानूंगा क्या x प्लस 1 को तो मैं v मानूंगा, आपको सबको पता है, जिससे मेरा जो मान है वो dy बाई dx का जो मान है वो मेरा dv बाई dx के बराबर आ जाएगा, है ना। तो मान लो तो ये जगह मेरा 16, है ना, v की पावर 4 और ये जगह d की पावर 4, है ना, प्लस ये मेरा 96 हो जाएगा, तो d ये आ जाएगा v की पावर क्यूब, ये आपका d क्यूब प्लस 1/4 ये v स्क्वायर और ये आपका d स्क्वायर प्लस 8 ये आपका v और ये आपका d, प्लस आपका 1 और ये आपका y और ये आपका x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा v माइनस 1, आपका v माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस आपका 4 v माइनस 1 और आपका प्लस का कितना 3। ये यहाँ तक सोल्व। अब आगे सोल्व करें इसको, आगे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखें 16 ये करूँगा 16 और आपका d माइनस 1 d माइनस 2 और d माइनस 3 ये प्लस आपका 96 d माइनस 1 और d माइनस 2 यहाँ तक भी ठीक है, प्लस आपका 104 d और d माइनस 1, हाँ। फिर आपका 8 d प्लस 1 बराबर आपका जो है तो 0 नहीं है आपका, ये आगे वाला पार्ट और सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस का आपका 2v प्लस आपका 4v और ये आपका माइनस का 4 और ये आपका प्लस 3। देखो 3 प्लस 4 तो 4 से 4 कट गया, इसको अगर सोल्व करते हैं v स्क्वायर प्लस आपका 2v, ये आपका जो है RHS है, ठीक है। अब इसको और सोल्व करें, देखो एक बार इसको यहीं से कंबाइन करते थे और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये जगह अपना 16, इसको करूँगा तो इस जगह डी स्क्वायर माइनस का आपका डी और इन दोनों को कर देता हूँ एक बार, जगह डी स्क्वायर माइनस का आपका 5d प्लस 6, देखें डी स्क्वायर 2d और माइनस 5, ठीक है, प्लस 96 आपका और इस जगह डी स्क्वायर माइनस का आपका डी और आपका डी माइनस का 2 यहाँ तक, ठीक है। और आपका वो जगह प्लस 104 इस जगह पर डी स्क्वायर माइनस का 104 डी यहाँ तक हो गया, प्लस आपका 8d प्लस 1, हाँ, ये आपका v स्क्वायर प्लस में 2d यहाँ तक। और सोल्व करें तो देखें ये कितना हो जाएगा 16 और d4, है ना, ये आपका और ये इसका जाएगा तो माइनस का 5 और 16 पंजो 80, 80d क्यूब, है ना। फिर ये इससे जाएगा तो 6d स्क्वायर 16 6 96 d स्क्वायर, हाँ। अब देखें ये माइनस का डी क्यूब यानी कि माइनस का 16d क्यूब, हाँ। फिर ये इससे जाएगा तो प्लस का 5d स्क्वायर और ये आपका 16 80d स्क्वायर, है ना, 80d स्क्वायर, ये इससे जाएगा तो माइनस का 6d और माइनस का 96d, ये तो आपका सोल्व हो गया। अब ये वाले टर्म बचे, है ना, तो ये टर्म और सोल्व कर लें, प्लस देखें 96d क्यूब 96d क्यूब और ये कितना हो जाएगा माइनस का 90 तो कितना होता है 192d, हाँ। और आपका अब ये इससे होगा तो डी स्क्वायर यानी कि माइनस का 96 ये आपका डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये 2 यानी कि
यहाँ से देखिए फिर से ये आपका 96 डी क्यूब हो गया, ये 192 डी और ये 96 यहाँ से ये वाली एक बार फिर से देख लें डी डी क्यूब, ठीक है। ये इससे गया तो ये कितना जगह 190 डी स्क्वायर, आपका डी स्क्वायर होगा और ये आपका फिर से 90 90 डी स्क्वायर, इससे 190 डी स्क्वायर, फिर आपका माइनस माइनस पॉजिटिव और 192 डी 192 डी, ठीक है। और ये आपका प्लस आपका 1 डी स्क्वायर है ना, और 1/104 आपका डी और ये आपका प्लस का 8 डी और ये आपका प्लस 1, ये आपका जो भी आपका पता चलता है डी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से देखें कपड़ा, यहाँ से देखें आप थोड़ा सा ये एक लाइन इरेज कर रहा हूँ तो यहाँ से बस यहाँ लिखना आप सोल्व करके ना। देखें आपका यहाँ से शुरू करना 16 D4, तो जो है D4 तो D4 है, 16 D4 कैंसिल तो काट दिया, हाँ काट कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म फिर दिक्कत नहीं करेगी, ये ले लिया अपन ऊपर, ठीक है। देखो डी क्यूब का देखो, ये डी क्यूब, ये डी क्यूब, है ना, ये डी क्यूब और कोई डी क्यूब नहीं है, है ना, नहीं है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 80 और ये 96 हो जाएंगे, नेगेटिव के 96 और ये पॉजिटिव के 96 कट जाएंगे, ठीक है। आगे चलो डी स्क्वायर है मतलब 96 डी स्क्वायर और ये आपका यहाँ पे देखो 96 डी स्क्वायर और ये देखो ये पूरे 200 डी स्क्वायर हो गए, है ना, सॉरी 200 एक मिनट, ये 91 92 डी स्क्वायर माइनस 96 डी स्क्वायर और ये आपका 80 डी स्क्वायर और ये आपका कितना 96 डी स्क्वायर। हाँ तो यहाँ से सोल्व करें अपन, एरिया देखें ये कितना होगा 104 डी स्क्वायर, तो ये देखो ये और ये आपके हो गए 200 डी, ये कितना हो गया आपके 280 डी स्क्वायर, 280 डी स्क्वायर और 280 डी स्क्वायर में से आपका कितना चले गए, ये आपके इतने काउंट घटा दो तो 200 में से आपका 280 में से ये जाएगा तो आपके बचेंगे 88 और 88 में से आपके अगर ये जाएगा तो आपके बचेंगे कितने के माइनस के 8, है ना, माइनस के 8 डी स्क्वायर, 8 डी स्क्वायर, है ना। आप ऐसे सोल्व करने की कोशिश ना करें, है ना, हो सकता है गलत हो जाए, मेरे से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है गलत होना। 96 डी और ये आपका 192 डी, है ना, और ये आपका देखें इस ये और ये दोनों मिला के कंप्लीट कितना हो गया, ये वाला और ये वाला, ये हो गया आपके 200 डी, है ना, 200 डी, 200 डी हो गया ना, 200 डी और ये भी आपका कंप्लीट आपके, ये भी आपके 200 डी हो गए, है ना। ये देखो ये भी आपका ये और ये आपका 200 डी, बचा कितना आपके ये 104 और 90 और ये 200 डी और ये आपका प्लस 1 बचा, प्लस 1 आपका बराबर वी स्क्वायर प्लस आपका 2v, है ना। देखो इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व की, सिर्फ वो बचा अपना, है ना, और इसके 8 डी स्क्वायर बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, 8 डी स्क्वायर हो गया ना। सो समझ में भी आ गया कैसे किया है ना, क्रॉस बाइंडिंग, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ा बड़ा ही था क्वेश्चन और कुछ था ना, ये देखिए मैं पूरा क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ये यहाँ तक, है ना। तब देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो अब इस फॉर्मेट में आ गया, है ना, इस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में आ गया। और देखें z बराबर वही अपन लोग भी मानते हैं, है ना, अब तो लोग और भी का मतलब प्लस x, इतना सा अपने को पता है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये अपना d का मान किससे कर दें अपन, d का मान m रख दें, तो ये जाएगा आपका m4 माइनस का 8m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, फंक्शन ऑफ m है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए m4 माइनस का 4m स्क्वायर और ये भी आपका माइनस का 4m स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0, और ये देखिए ये कितना 16 चल रहा ना साथ में। तो देखिए यहाँ से 4m कॉमन आपका 4m स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर भी 4m स्क्वायर और माइनस का 1, ये माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 और यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 2 a बाई, है ना, कि तो 4 फैक्टर हो गए। तो इनको ऐसे लिख दो कि आपका -1/2 फिर -1/2 और फिर +1/2
और फिर +1/2 या फिर ऐसे लिख दो, है ना, जैसा आपको मन करे वैसे लिख दो। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। अगर फैक्टर हो गए तो आप CF देख लें। CF यहाँ अलग से लिख देता हूँ। CF हो जाएगा C1 + C2 Z और ब्रैकेट, और यहाँ कितना आएगा, ये आपका माइनस है तो e की पावर -Z/2 प्लस फिर हो जाएगा आपका C3 + C4 और यहाँ पर Z और यहाँ पर e की पावर Z/2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए वही आपका C1 + C2 और Z क्या है, log 1 + x आपका है, यहाँ आपका हो जाएगा e की पावर Z माइनस तो यह जाएगा 1 + x की पावर 1/2। हाँ, फिर आपका आगे प्लस C3 + C4 और वही आपका log 1 + x और ये आपका हो जाएगा कितना 1 + x की पावर 1/2। ये आपका CF हो गया, है ना, ये CF हो गया। और अब देखें आप ये मिटा देता हूँ। अब देखें आप PI, ये CF हो गया आपका। PI देखें, PI जब याद करूँगा इस क्वेश्चन का तो मेरे पास V² है। V को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना log V। तो देखो V को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2Z, e की पावर 2Z और +2 और e की पावर Z, है ना। इसके नीचे लिखो अपना जो भी फंक्शन है, कितना था अपना फंक्शन 16d4 - का 8d² + 1 और यहाँ आपका ये वाला फिर से 16d4 - का 8d² + 1। अब देखें अल्फा का मान कितना है 2, अल्फा का मान 2 तो d की जगह रखो 2, तो ये लो 0 नहीं होना चाहिए, 0 रखेगा तो फिर सूत्र से हो जाएगा ना, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर d की जगह 2 रखेंगे तो ये भी 16 × 16 256, है ना, 256 माइनस का और ये 4 32 + 1 ये हो गया आपका प्लस 2 e की पावर Z और 1 रखेंगे तो 16 माइनस का 8 + 1। अगर इसको देखो कंप्लीट सॉल्व करूं तो जाएगा e की पावर 2Z अपॉन e की पावर 2Z अपॉन ये देखें 32 + 1 यानी 257 से 32 गए तो 225। ठीक है, प्लस ये देखें 16 1 17 और 1 9 2/9। ठीक है, e की पावर Z, ये आपका आंसर हो गया e की पावर 2Z। अब देखें e की पावर 2Z को क्या लिख सकता हूँ, एक बार ये और देख लें e की पावर 2Z को क्या लिख सकता हूँ, तो e की पावर 2Z जब e की पावर 2Z को लिख सकता हूँ मैं 1 + x का स्क्वायर अपॉन 225, है ना, और ये हो जाएगा 2/9 1 + x। ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये वाला, है ना, ये आंसर आपका ये और ये PI हो गया, ये आपका CF हो गया, CF + PI इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, इन क्वेश्चनों में ना इतना आपको हैवी लोड देने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा बड़ा तो है लेकिन ये क्वेश्चन कभी आते भी नहीं, है ना, और करा इसलिए रहा हूँ कि कल को आ जाए वो क्वेश्चन तो मेरे ऊपर नहीं रहे हुआ था ना, तो इसलिए करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आते नहीं, बाकी कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए ये, है ना, तो देख लेना ये क्वेश्चन फिर भी करवा रहा हूँ, है ना, एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, ठीक है। देखें न्यू क्वेश्चन देखें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन फिर इसी टाइप के हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन है नहीं 8 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 5 करा दिया आपको ना, एग्जाम्पल समेत 8 क्वेश्चन है, 5 करा दो, 3 कर लेना आपको, ठीक है, जो बड़े बड़े सारे करवा। एक मिनट 2 1 + 2x का स्क्वायर, ये 2 नहीं लिया, 2 है ही नहीं यहाँ पे, ना 1 + 2x और ये आपका है माइनस का 3 है, सॉरी 3 भी नहीं 6 है, 1 प्लस आपका 2x है, हाँ, और फिर आपका है प्लस 16y, हाँ, और आगे आपका है बराबर 8 1 + 2x का स्क्वायर है,
ये लो, ये आपका क्वेश्चन है ना, बताइए ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 + 2x को क्या मानेंगे v, 1 + 2x को अपन क्या मानेंगे v। अगर अपन इसको v मानते हैं तो देखना, एक मिनट देखना, तो जो अपना v dy/dx है वो क्या हो जाएगा, होगा अपना dy/dv * dv/dx। यहाँ से देखें, यहाँ से अपना dv/dx कितना हो जाएगा 2, तो रख रहे हैं यहाँ पे 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 dy/dv। यानी कि जहां पर भी dy/dx है उसको अगर अपन रिप्लेस करेंगे तो 2 dy/dv से रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो कर ये तो देखो v, ये तो v²। अब इसकी जगह रिप्लेस करूंगा, ये कितना था, सॉरी ये d² था आपका, या फिर d लिखा ही है ना, ये d² है, तो d² का मतलब कितना 4, 2 का 4, तो 4v² या का d²। ऐसे मैं एक बार इस लैंग्वेज में लिखता हूँ इसको, ठीक है, -6 और ये आपका कितना 6 × 2 और ये आपका v का v और ये आपका dy/dv प्लस आपका ये और 8 और ये आपका d², ये यहाँ पर है ना। अब देखिए ये आपका कौन सी इक्वेशन हो गई, ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। तो z बराबर अपन क्या मानेंगे log, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, और log और v को क्या मानेंगे अपन, v को v अपन +2x, ठीक है, ये हो गया। रखें, अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और ये आपका है ना 4 और ये आपका d -1 में चेंज हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा -12d और आपका +16 और ये y और आपका 8 और v स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा e की पावर 2z, e की पावर आपका 2z, यहाँ तक है ना, यहाँ तक। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा 4d², यहाँ पे लिखूं 4d² और ये 4d² और माइनस का 4 यानी माइनस का 16d प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से देखें आप, अगर इसकी बात करूंगा मैं तो देखिए इसका आ जाएगा 4d² माइनस का 8d माइनस का 8d और प्लस 16 बराबर 0, है ना, यही होगा आपका ये वाला। एक मिनट रुको, ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपना 4d² और यहाँ पे 4d और ये 16d प्लस का 16 और ये आपका y और ये आपका 8e की पावर 2z, यहाँ तक ठीक है ना। CF वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ निकालूंगा अलग से, है ना। ये देखिए मैं वो d का मान किससे m से रिप्लेस कर दूँ, फंक्शन ऑफ m हुआ था 0 तो जाएगा अपना m² है ना, 4m² माइनस का 16m प्लस 16 बराबर 0, हो जाएगा अपना 4m² माइनस का 4m माइनस का 4m प्लस 16 बराबर 0। देखिए 4m कॉमन ऐसा जाएगा m - 1, यहाँ से आ जाएगा अपना कितना 4, इससे भी क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ से भी अपना कॉमन आएगा। तो देखिए 4 ये 8 होगा भैया, 8 ये भी 8, देखो 8 दूनी 16 तो 8 हो जाएगा, 4 अब आएगा या फिर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 8 m माइनस का 2 तो m - 2 और ये आ जाएगा 4m माइनस का 8। तो जो m की वैल्यू आपकी कितने देंगे 2 2। ध्यान से कर लेना क्वेश्चन है ना, एक बार गया तो गया आपको क्वेश्चन। यहाँ से देखो फैक्टर ये कैसे करते हैं, ये करते हैं जब इन दोनों को देखो ऐड करें तो वापस 16 हो गए, 8 8 16 है ना, और इनको गुणा करते हैं तो ये बाहर वाले जो गुणा करते हैं ये इनके बराबर आना चाहिए। देखो 16 64m² और -8m इंटू -8m यानी 64m², समझ रहे हो, ये फैक्टर होते हैं, ऐसे करते हैं फैक्टर, ठीक है, वो आपका हो गया। अब देखिए जो आपका CF है वो आपका कितना हो जाएगा C1 प्लस C2z और आपका e की पावर 2z, e की पावर 2z। देखिए C1 प्लस C2 और z क्या आपका, z है आपका log 1 प्लस 2x, यहाँ तक तो ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दो, और e की पावर 2z क्या आपका e की पावर 2z, ये हो जाएगा e की पावर 2z 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ये आपका CF हो गया ना, ये आपका CF हो गया। देखिए एक बार पूरे क्वेश्चन को एक बार करूंगा मैं, है ना, बता लेना आप वीडियो पॉज करके बीच में। इस CF वाली लाइन तो मैं अलग ही रहने दूंगा, CF हो ही गया अपना, है ना। आपका क्वेश्चन क्या हो गया 4d² माइनस का 16 आपका यहाँ पर कितना
b प्लस 16 y बराबर 8 e की पावर 2z है ना। ये आपका CF आ गया। अब सोल्व कर रहा हूँ PI के लिए। अगर PI के लिए सोल्व करूंगा तो देखें ये आपका PI है ना, आपका PI, और यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो 8 e की पावर 2z अपॉन कितना 4d स्क्वायर माइनस का 16d प्लस का 16। अब देखो अल्फा का मान कितना 2, तो d की जगह क्या रखना है 2, तो 2 रखूंगा तो ये देखो 16, ये 16 और ये 16 32, और ये देखो 32, ये दैट्स इट। ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। रख के देखो, देखो 2 रखेंगे तो 4 into 4 16, और ये 16 32, और ये 16 into 2 यानी कि 32 नेगेटिव, ये 32 पॉजिटिव है 32 नेगेटिव है ना, दोनों को अगर कैंसिल करो 0 आ रहा है, तो 0 तो होना ही नहीं। लो फिर क्या कर सकते हैं, फैक्टर लिखेंगे, करने को तो क्या करेंगे फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर क्या है, ये इसके फैक्टर हैं भैया, देखो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, इसके क्वेश्चन के जो है अपने फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या है, यहाँ से बात करूंगा मैं, ये अपने आ जाए डी, मूल कितने आ जाए d - 2 d - 2 है ना, तो फैक्टर तो वही है ना। यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा इसमें, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो d स्क्वायर, ध्यान देना माइनस का 4d और प्लस का 4। अब दोनों को दिक्कत नहीं है ना, इससे ले लो झंझट करता हूँ, 2 आया है ना, तो यहाँ से देखो, अब देखो आपका 2 और e की पावर 2z अपॉन, यहाँ से देखो आप ये कितना हो जाएगा d - 2 का स्क्वायर। अब बोलो, अब वापस अल्फा का मान तो 2 रखोगे तो अब भी 0 हो रहा है ना, लेकिन अब 0 हो रहा है तो उसको किससे करते थे, सूत्र से करते थे। यहाँ पर कितना है 2 है ना, 2, तो यहाँ पर 2 है तो यानी कि z की पावर 2 फॉर्मूला है अपॉन फैक्टोरियल 2 ना, करवाया था नहीं की पावर में आपको है ना, और e की पावर 2z, ये इसका PI का मान हो गया है ना, ये आपका PI का सॉल्यूशन होगा। फैक्टोरियल 2z 2 कटेगा यानी z स्क्वायर सीधा आ गया z स्क्वायर e की पावर 2z, और z स्क्वायर को क्या लिखते हैं, z स्क्वायर को पहले e की पावर 2z को लिखेंगे, e की पावर 2z को क्या लिखेंगे, क्या कितना था अपना वो क्वेश्चन में कितना था 1 + 2x था ना, हाँ, तो ये अपना 1 + 2x का स्क्वायर माना था वो है ना, 1 + 2x का स्क्वायर e की पावर 2z, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 1 + 2x, ये आपका इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है ना, ध्यान रखना। ये आपका PI हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो एक क्वेश्चन का CF और PI दोनों में लिख ही देता हूँ एक साथ, अब ये कभी नहीं लिखा ना, तो ये शिट हटेगा, कोई बात नहीं, याद हो गया हाँ, मैं ध्यान कर लूँगा उसको, क्या था वो C1 + C2 यानी कि y बराबर था CF + PI, आपका log 1 + 2x, हाँ ये आपका यहाँ से आपका 1 + 2x का स्क्वायर प्लस ना, प्लस है आपका 1 + 2x का स्क्वायर, और यहाँ आपका था log 1 + 2x का ये स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ना। तो जो आपका चैप्टर 4 वो आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ये मान के चलो कि आपकी जो यूनिट 3rd है, यूनिट जो आपकी 3rd है वो आपकी आधी कंप्लीट हो गई, हाफ कंप्लीट हो गई है ना। अब कल से शुरू करेंगे अपन चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे अपन, ठीक है। चैप्टर 5 शुरू करेंगे, फिर वो भी हो जाएगा 3-4 क्लास में, आपकी 30 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद।